थोड़ा सुन लो। हो गया सभी लोग का। एक हमने लाइन लिख दी है, यू आर अंडर 17-18 ईयर्स बट योर बेस व्हाट इज। यार सिंपल सा जो आपका लॉजिक होता है सक्सेस होने का वो क्या है। आजकल की जो है नॉलेज है ना, पहले के कंपेरिजन में आज के कंपेरिजन में बुकली ज्ञान थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। तो सिंपल सा आप ये देखोगे कि पहले की जो एज था और आज के एज में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? पहले के जो स्टूडेंट हुआ करते थे आज के स्टूडेंट में क्या, पहले के लोगों में ये स्टूडेंट में ये चीज़ें माइंड में नहीं रहता था कि उनको अधिक से अधिक जो पैसे चाहिए ना, उनका जो ये उद्देश्य रहता था कि मेरा नाम हो और पारिवारिक कंडीशन जो है वो पहले से बेटर हो जाए। आज का जो जनरेशन चल रहा है, जो ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें सभी जो स्टूडेंट हैं जो जिस फील्ड में जाना चाह रहा है, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल लाइन, सिविल लाइन, एक्स्ट्रा, तो सबका आज का जो थिंकिंग पॉइंट है ना, वो थिंकिंग पॉइंट इस बात पर आज का ये डिपेंड कर रहा है कि वो सब जो है सभी लोग चाहते हैं, एक दौड़ सा लगा हुआ है, एक रेस लगा हुआ है। व्हाट कि आई वांट टू गेट मोर मनी। यदि आपके पास अधिक पैसा है तो फेम आ ही जाएगा। आप पहले के कंपेरिजन में क्या था, प्रसिद्धि, फेम, नाम चल जाता था, पैसा उतना मिले या ना मिले। तो पहले और आज के तुलना में बहुत डिफरेंट है। तो खैर जो बीत गया है अब दौर ना आएगा और उसको हमें लेके चलना भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका नींव है, बेस है, उस बेस को कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप 17-18 ईयर्स के हो गए हैं, तो इस तरह से बहुत से जब फीडबैक बच्चों का देखा जाता है तो उनके कहीं ये बेस में देखने मिलता है कि अरे यार ये पावर टू पावर जो नहीं कर पा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर पा रहा है। ये लॉ ऑफ कंपोनेंट बताया गया है, पढ़े होंगे आप लोग पीछे क्लासों में, लेकिन वो चीज़ें आपको एनालिसिस नहीं अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाता है, आपको उसमें क्लियर कर दिया जाता है कि बता दिया था भाई पावर टू पावर कैसे होगा, ठीक है, डिवाइड टू डिवाइड कैसे होगा। ये सब चीज़ें बेसिक पॉइंट पर आप तो रख दोगे, थ्योरी समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये दिया है, ये दिया, इसको पुटअप कर दो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा हो एट लास्ट आंसर चारों ऑप्शन में मैच करा लेते हैं, जो रहेगा उसके डायरेक्ट जो है टिक कर दे रहे हो। लेकिन सिंपल सा यार, स्टॉप आपका जो परमानेंट लॉ ऑफ कंपोनेंट है उसको अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए ना। विथ इन 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, मैक्सिमम 50 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इतनी आपका जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग होना चाहिए। जब आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग सही रहेगा, नीट क्या बहुत कुछ क्वालिफाई कर ले जाओगे। जब आपका एज वेल हाई ऑर्डर थिंकिंग कंफर्म होगा तो, अन्यथा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आज का एज भी बहुत से बच्चों को, सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं कि सुबह उठे तो मौसम वादियों का आनंद नहीं लेंगे। किसका? स्मार्टफोन पे देखें फलनवा क्या भेजा है, क्या कोई भेजी है, क्या कोई भेजा है, समझ रहे हो? इस तरह से देखने मिलता। जब गार्जियनों से जो है बातें की जाती हैं तो ये सब खुल के सामने आता है बातें, और गार्जियन भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। बोल दिया कोई गार्जियन तो आंख बबूला,
मम्मी पापा बोल रहे हैं, भैया बोल रहा है, दीदी बोल रही है, हम उसको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है अच्छी बातें हैं। आप जो लोग को जो है 10-12 में शायद ये बताया गया होगा, साइंस आपका क्या एक श्राप है या गुडविल है, वरदान है, श्राप है, कैसे जो है आप इसको अपने विचार धारणाएं प्रकट करेंगे इस पे। इससे आता इंग्लिश में। सुबह उठकर आपका जो टॉपिक है जिसमें आप वीक हैं या जिसमें आपका अधिक इंटरेस्ट है उसको उठाना, उसको उठाओ, एक नज़र सरसरी नज़र से देखो, फिर उसमें सोचो कि कहाँ पे कमियां हो जा रही है, कि तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो, कंपाउंड पढ़ रहे हो, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को क्यों नहीं समझ पा रहे हो, फिजिक्स में कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, बेसिकली यूनिट हुआ, फंडामेंटल हुआ, फिजिकल वर्ड हुआ, बेसिकली चैप्टर, तो ये सब कहा क्या रहे हैं, जियोलॉजी बाटनी है, कौन सा क्या आर्गेन्स है, क्या कैसे है, ये सब चीज़ें उसको पहले कैच करो, उसका फंडामेंटल, उसके फंडामेंटल यूनिट्स कि उसके बेस में क्या है, क्या छिपा है, वह अपने बातों को क्या खाना चाहता है और किस प्रिंसिपल को फॉलो करके जो है हम आगे तक बढ़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जानोगे कर पाओगे, नहीं जानोगे नहीं कर पाओगे। हम लोग लोअर क्लास में, हम लोग अपने ज़माने में जब हम लोग स्टडी किया करते थे तो ये चीज़ें देखने मिलता था कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, मैम आ रही हैं, जा रही हैं, तो मैम को हम लोग बहन जी कहा करते थे, बहन जी। 2-3 की बातें हैं, 2002-3 ऐसे, तो उसमें हम लोग मैडम या मिस को जो आप लोग कहते हो ना, तो हम लोग बहन जी कहा करते थे। तो मैम लोग एक बार जो दीवार पे जो वेलकम गेट होता ना, वेलकम गेट हुआ, क्लास का गेट हुआ, तो उसमें अच्छी अच्छी बातें दीवारों पे लिखी जाती थी, कर्मी पूजा है, ये है, वो है। तो मैम बताती थी, देखो पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं तो हालत बहुत ख़राब हो जाएंगे। जिसने उसको फॉलो किया वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं फॉलो किया वो जो है बहुत पीछे रह गया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समर वेकेशन आ गया है, जरा आपके जो लोकल में अगल बगल वाले हैं जिनकी परिवार फैमिली बैकग्राउंड बेटर नहीं है, थोड़ा सा उनको चिन्हित कर लीजिए। मॉर्निंग में उठिए 6:30 बजे, 6:30, अरे बाप रे, और पहले उठिए 5:30 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। और उस परिवार के जो मेंबर है वो सुबेरे झोला उठाता है, ठीक है, चाहे उसके पीछे पीछे चले जाइए, चाहे उससे मित्रता करके यार चलो थोड़ा तुम्हारे साथ घूमते हैं, देखते हैं, तो कहेगा हम तो यहाँ जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, मजदूरी नहीं बोलेगा, हम यहाँ जा रहे हैं। तो आपके जो लोकल एरिया से जो आपका सिटी लग रहा हो वहाँ पर जाइए, सुबह मॉर्निंग टाइम में देखिए। मैंने देखा है लोग साइकिल चलाते हुए जाते हैं, सड़क के किनारे जो है ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई फावड़ा लिया है तो कोई कुछ लिया है, कोई कुछ लिया है, खड़ा हो जाते हैं। फलाना आएगा, ए भैया हमारे यहाँ ये काम करना, ए अंकल हमारे यहाँ काम करना, कितना दोगे? ठीक है इतना दे देंगे, नहीं 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 चलो ठीक है हो जाएगा, जाते हैं लोग करते हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, आपके माता पिता जो है आपको उस प्रकार का एजुकेशन दे रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दो और उस पर अच्छे तरीके से लग के पढ़ाई करो। अरे ह्यूमन बॉडी ने मोबाइल को, टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है, ना कि ये सब चीज़ें। तो बताओ जब तुम डिपेंड हो जाओगे स्मार्टफोन पर तो ठीक नहीं है ना।
आपका रिलेशन, स्मार्टफोन का रिलेशन दूरियां होना चाहिए। आजकल की जनरेशन कुछ और सोचने का क्षमता नहीं रह जा रहा है, उतना नहीं सोच पा रहे हैं। सुबह उठे तो मोबाइल, सोने गए तो मोबाइल, बीच में खाते पीते रहे तो मोबाइल। कैसे बेस सही होगा बाबू? माता पिता की भी गलतियां हैं, कुछ नहीं भी गलतियां हैं। माता पिता ने यदि आपको स्मार्टफोन प्रोवाइड करा दिया है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा दे रही है, तो इसका मतलब थोड़ी ना उठते जागते सोते बैठते हर समय जो आपका फिंगर उसी पे होना चाहिए ना। ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं आपको, आँखों के लिए, हर चीज़ों के लिए, रेटिना के लिए, अल्ट्रावायलेट जो उसमें से रे निकलते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे ना डीपली तब न जानोगे। तो जब दिमाग तुम लोग का खाली रहेगा तब न किसी के जानोगे। जो कोई भी ऐसी चीज़ होता है तो धड़ाक से तुम लोग गूगल कर लेते हो। अबे भैया गूगल जो है ऑटोमेटिक जनरेट थोड़ी ना करता है, वो वहाँ पर जो है लोड की गई है ना, अपलोड की गई है ना, उससे कहीं लिंक ऐड किया गया है ना, वो भी नॉलेज गेन करता है। पहले उसको वहाँ से सुंदर पिचाई से उसके CEO हैं अमेरिका में, ठीक है, वो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो उस पर डाले होंगे तब उसमें वो चीज़ें फीड हो गई, आज वो चीज़ बता रही है करेक्ट। एक बार मैं मैगजीन में पढ़ा था, अभी उस पर सुन लो, थोड़ा सा 2 लाइन का है। गूगल का जो CEO है हमारे इंडिया का, सुंदर पिचाई से ऐसे कुछ नाम है, तो उसकी लड़की ने पूछा कि फूल, ये कौन सा फूल है? बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बहुत टेक्निकल वाले हैं, बहुत जानकारी हैं। उन्होंने अपने डॉटर को जो आंसर नहीं दे पाए, ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है। बच्ची के सामने ना बता पाना थोड़ा सा ऑड लगा, तो उनके अंदर एक ऐसा दिमाग आया, या पिछले से उस पर बात रही होगी, उन्होंने अपने मेंबर को बुलाया कि अरे यार मेरी बेटी यार ऐसे पूछ लिया और मेरे अंदर बता ही नहीं पाया। तो कुछ ऐसी टेक्निक लाया जाए जिसको हम स्मार्टफोन से स्कैन करें, उसकी पूरी डिटेल आ जाए, जन्म कुंडली आ जाए। ये देखो इस सदी में हो रहा है कि आप स्कैन करें, उसके पूरे A to Z आपका रिलेट उसका नॉलेज आ जा रहा है। हमारे यहाँ जो है ऐसे साइंस पद्धतियाँ रहे जो आपके हस्त रेखाएं देख के बता देते थे, ऐसे गुरु हुए, ऐसे जो है धर्म गुरु हुए, ऐसे लोग जो ज्ञानी लोग हुए, आपके माथे पर ही देख के बता देते थे, आपकी पूरी जो है आपका लाइफ का चरित्र बता देते थे। आज वो यदि स्कैन किया जा रहा तो बता रहा है कि फलानवा है, चिन्हवा है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। बताओ आज जो है 21वीं सेंचुरी में भी इस तरह से टेक्निकल काम कर रही हैं, और आदिकाल से जो है हिंदू धर्म में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और हर चीज़ें जो साइंस की, हर चीज़ें जो हो रहा है ना, यदि बेसिक पॉइंट से देख लो ना, हायर पॉइंट से देख लो ना, सब चीज़ें जो है आपके धर्म से उठाया जा रहा है। आप सोच लीजिए, तो करना आपको है, नहीं करेंगे भुगतेंगे। तो और वो भुगतान आपको, यदि 6 घंटे जो है आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो आप रेडी रहिए इन फ्यूचर 12 घंटे 15 घंटे काम करने के लिए, लेबरई करने के लिए। तो आर यू रेडी? आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया? तो बहानेबाजी नहीं करना है आपको, सिंपल सा स्टडी एक हाई लेवल तक करते रहिए, सोचिए समझिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे जो है अच्छी लाइनें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो सब बेकार है जब तक अपने ठानोगे नहीं कि मुझे इस फील्ड में, इस जोन में मुझे अपनी लाइफ अच्छी बनाना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा नाम कमाना है, नेम फेम हेल्थ,
ये सब चीज़ें सभी तभी पॉसिबल हैं जब आपका दिमाग इंक्रीज होगा। इंक्रीज करने मतलब क्या, न्यूटन से तो आगे, आइंस्टीन से आगे निकल भी जाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। तो बेटर यही होगा आप पढ़ाई करें बेटर से बेटर, ठीक है। अपने बेस को पकड़ें, बेस को पकड़ते हुए एकदम हाई लेवल तक पहुँचें, ठीक है। भाषाओं को समझें तो आप आगे निकल पाएंगे। इसी के साथ गुड लक, गॉड ब्लेस यू। भगवान से प्रे करते हैं कि आप लोग अपने मिशन में सक्सेस हों।